नमस्कार, संस्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। नजरें डालेंगे आज की टॉप 5 खबरों पर। यूपी के गोरखपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें 2 बेटों को मजबूरन अपने पिता के शव को बाइक में बीच में बिठाकर अस्पताल से ले जाना पड़ा। घटना है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से बेबसी की, जहां 2 बेटों को अपने पिता के शव को मजबूरन बाइक के बीच में बिठाकर ले जाना पड़ा। मृतक के बेटों का कहना है कि पिता की मृत्यु का पता चलते ही उन्होंने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, परंतु कोई भी नहीं आया। कोई एम्बुलेंस समय पर आने को तैयार नहीं थी। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला कृत्य देख हॉस्पिटल के बाहर लोगों का जमावड़ा हो गया। बेटे का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही भी इसमें शामिल है। इलाज के लिए इंतजार करवाने की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। डॉक्टर समय पर इलाज शुरू कर देते तो आज हमारे पिता जिंदा होते। सरकार के खिलाफ संसद में अब विपक्ष एकजुट हो चुका है और पेगासस जासूसी मामला और कृषि कानून को लेकर आवाज उठाई जा रही है। संसद में पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर हंगामा लगातार जारी है। विपक्षी दल इन विषयों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस बीच 14 विपक्षी दलों ने 18 नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया है और संसद में पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग की है। इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि संसद में गतिरोध के लिए सरकार जिम्मेदार है। विपक्ष पर आरोप लगाकर विपक्ष को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस संयुक्त बयान में विपक्ष ने किसान के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि पूरा विपक्ष एकजुट है और पेगासस जासूसी मामले पर जवाब चाहता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मुरादाबाद के आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने स्कूल स्टाफ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रामपुर रोड किनारे बने आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने रिजल्ट को लेकर कम नंबर आने पर स्कूल के अंदर अपने माता पिता के साथ पहुंचकर स्कूल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है और स्कूल के गेट पर सभी छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर स्कूल स्टाफ और स्कूल के नाम से मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। छात्रों का कहना है कि स्कूल स्टाफ की वजह से ही हम लोगों के मार्कशीट में कम नंबर दिए गए हैं, जिसमें आज हमने विरोध जताते हुए सरकार और मुरादाबाद प्रशासन से मांग की है कि हमारे मार्कशीट के नंबर चेक किए जाए और पिछले रिजल्ट के साथ साथ इस साल के रिजल्ट को भी चेक किया जाए और जिसकी लापरवाही पाई जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। फेल हो जाने पर सभी छात्र निराश और दुखी दिखाई दिए। घंटों तक स्कूल के गेट पर नारे लगाते हुए नजर आए। साक्षी शर्मा। आज जो आप स्कूल पे खड़े हो, कौन सा स्कूल है और क्या प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? हमें स्कूल वालों ने अच्छे नंबर नहीं दिए। 50% से ज़्यादा किसी भी बच्चे को नंबर नहीं दिए, ना ही किसी को टॉपर बनाया स्कूल का नाम। और आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल है ये, और इसमें प्री बोर्ड कराए, मई में कराए और मार्च की डेट डलवाई सारे बच्चों से और टेस्ट भी कराए और तब भी अच्छे नंबर नहीं दिए किसी को। किसकी लापरवाही है बेटे? स्कूल वालों की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सख्त आदेश थे, बिना परीक्षा के सभी को पास किया गया था। लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पास नहीं किया गया है? पास करने 10-12 बच्चे हैं। 50 में से 10-12 बच्चे पास नहीं हैं और बाकी सबको 50 से कम नंबर दिए। क्लास 10 के रिज़ल्ट से बच्चे और पेरेंट्स असंतुष्ट हैं। उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये रहा कि विगत में इस स्कूल का जो एवरेज था वो ख़राब था और सीबीएसई की जो टेबुलेशन पॉलिसी थी उसमें सीबीएसई ने हमको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी थी कि आप जो रेफरेंस ईयर, जो कि सीबीएसई ने, और ये रेफरेंस ईयर को मेल भी सीबीएसई ने किया कि इस रेफरेंस ईयर के एवरेज को आपको हर हालत में मैच करना है और जो सब स्कूल का ओवरऑल रिज़ल्ट है वो परसेंटेज में भी मैच करना चाहिए। तो चूँकि विगत में स्कूल का एवरेज कम था, इसीलिए रिज़ल्ट का एवरेज कम रहा है। इसके लिए सीबीएसई को भी इस बात का अंदेशा था कि इस टेबुलेशन पॉलिसी से लोग संतुष्ट नहीं होंगे और ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया चीज़ है। इसलिए सीबीएसई ने, जैसे अभी क्लास 10 का सर्कुलर तो नहीं आया, लेकिन क्लास 12 में उसने बोल दिया, ये सर्कुलर है, कि जो लोग इस टेबुलेशन पॉलिसी से, जो मार्क्स से जो अवॉइड किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है, वो फिर से री एग्ज़ाम
दे सकते हैं। केसर सिंह पंचावत ने सरकार से कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की और इसके साथ ही 27 सूत्रीय मांग पत्र भी जारी किया। अखिल भारतीय राजस्थान कर्मचारी संयुक्त संघ एकीकृत द्वारा यूथ हॉस्टल जयपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष श्री केसर सिंह चंपावत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है, परंतु राज्य कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की मांगों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री जागेश्वर शर्मा ने बताया कि श्री चंपावत ने आज महासंघ का 27 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को जारी करते हुए मांग की है कि इस पत्र पर शीघ्र ही वार्ता हेतु सरकार महासंघ को आमंत्रित करे और समस्याओं का निराकरण करे। उन्होंने कहा, कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र आज सरकार का नीतिगत दस्तावेज है, अतः कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं किया गया तो महासंघ मजबूर होकर आंदोलन की राह पकड़ेगा। चरणबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गृह शहर जोधपुर से शुरू होगा। भारत के अन्नदाता किसान आज भी सड़कों पर आंदोलन कर ही रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो 3 कृषि कानून निकाले गए हैं वो किसानों के हित में नहीं बल्कि किसानों के विरोध में है, उसको सरकार जल्द से जल्द वापस ले। देश का अन्नदाता 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के अंदर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है और किसान के हित के लिए पास हुए इन 3 कृषि कानूनों को सरकार से वापस लेने की मांग कर रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि यह 3 कृषि कानून किसान विरोधी है। सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले और MSP पर कानून बनाए, जिसके चलते जिला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के लखनऊ NH 24 पर 70 दिन से बैठे किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हैं और 3 कृषि बिलों को लेकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा धरना समाप्त तब होगा जब सरकार इन 3 बिलों को वापस लेगी। ऐसी और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए सनस्टार टीवी। धन्यवाद।